नमस्कार दोस्तों, आज जो 17 फरवरी का आपका हिंदी का एग्जाम हुआ है द्वितीय पाली में, उसका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की लेके आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक एक क्वेश्चन को आप सब मिला लीजिए। तो चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप सबको पढ़ाया गया था। बताइए, पहला क्वेश्चन है, जितने चित शब्द का विषय में दिया यानी लगा है के लिए शब्द है, क्या शब्द है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बी जो भी व्यक्ति मारा है उसका सही हो जाएगा। सौम्य का विलोम शब्द है, इसमें पूछा गया सौम्य का विलोम शब्द है तो क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए हास का विलोम शब्द है, क्या मारे हैं आप सब? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रुदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुदन। संधि का विलोम शब्द है, क्या होगा? विग्रह हो जाएगा, यानी कि 4 के क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए नया का पर्यायवाची शब्द है, यही आपको बताना है। नया का क्या हो जाएगा? 5 के हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप सब क्या मारे हैं कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सा मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें पूछा गया नहीं है तो अरविंद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, छौका। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए 7 का ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है, इसमें ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, द्विज है। क्या है? द्विज है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? जब हम समास के वीडियो अपलोड किए थे उसमें एकदम ट्रिक से आपको बताया गया था एक एक करके। तो इसका क्या हो जाएगा? 8 का सही आंसर हो जाएगा डी, अव्ययीभाव समास है। चलिए चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे मिलाइए दोस्तों। देखिए निम्न से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, यही आपसे पूछा गया है। तो कौन है? दोपहर है। चलिए निम्न से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? आपसे बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा बी, चक्रपाणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। चलिए अगला बताइए, क्या हमारे प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है, इसका आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 12 के ए हो जाएगा। मोद क्या है? मूल शब्द है, पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, क्या हमारे निवास में कौन सा उपसर्ग है? निवास में कौन सा उपसर्ग है, यही आपको बताना है। उपसर्ग है, यही आपको बताना है। तो 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नी। उपसर्ग क्या आगे लगता है? वास क्या है? मूल शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? नी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, बताइए उपहार में कौन सा उपसर्ग है, यही आपको मारना था। उपहार पूछा गया, उपहार में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप। अगला है, नकेल में कौन सा प्रत्यय है? नकेल में कौन सा प्रत्यय है, यही आपको बताना है। तो 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। चलिए ढोलक में कौन सा प्रत्यय है, यही आपको बताना है। ढोलक। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, क हो जाएगा। प्रत्यय क्या है? क्या हो जाएगा? क हो जाएगा प्रत्यय। चलिए अगला है 17 नंबर, लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है, यही आपको बताना है। लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है? तो 17 का हो जाएगा सी हो जाएगा, हारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हारा हो जाएगा। अगला क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो 18 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शब्द कहते हैं। निम्न से कौन सा तद्भव शब्द है, यही आपसे पूछा गया है। तो 19 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, बताइए 20 का क्या होगा? निम्न से कौन सा देशज शब्द है, यही आपको बताना था। 20 के हो जाएगा डी हो जाएगा, खटिया। क्या हो जाएगा? खटिया। अगला है, निम्न से कौन सा रूढ़ शब्द है, यही आपको बताना है। तो 21 का हो जाएगा सी, धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। दु प्लस गंती, पदों की संधि है, यही आपको बताना है। तो 22 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दुर्ग गति। क्या हो जाएगा? दुर्ग गति, यही हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ए हो जाएगा इसका सही। चलिए अगला है, बताइए, अगला आपको बताना है उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है, यही आपको बताना है। तो 23 के क्या हो जाएगा? उत जोर लंघन, यानी कि सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा आयादी संधि का उदाहरण है, यही आपको बताना है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन क्या? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जल प्लस उर्मी शब्द का संधि है, यही आपको बताना है। तो 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जलो उर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलो उर्मी, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, 26 बताइए 26 आपको क्या कह रहा है?
बताना है शाहनवाज पटना से आ रहे हैं, किस काल का उदाहरण है? तो आ रहे हैं, यह क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। आ रहे हैं, आएंगे नहीं, आए थे नहीं, आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। 27 नंबर आपको बताना है, निम्न किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए होता है? यही आपको बताना है। तो 27 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, होश के लिए। किसके लिए? होश के लिए। क्या है? विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें इसमें विशेषण शब्द है, यही आपको बताना है। विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? विवेक कैसा लड़का है? तो गरीब लड़का, यानी कि बी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में कौन प्रतिवेशन का उदाहरण है? प्रतिविशेषण का उदाहरण है, यही आपको बताना है। तो 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? 29 का बी। अदिति बहुत मधुर बोलती है। चलिए अगला है 30 का बताइए। 30 को आप सब क्या मारे हैं कमेंट करके बताइएगा। शिक्षक शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है? यही आपको बताना है। तो किस क्रिया का? तो 30 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्ष पाठ की किस संग्रह से संकलित है? यही आपको बताना है 31 में। तो 31 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 का ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही आपको सबके मिलवा दे रहे हैं कि आप सब बताइएगा कमेंट करके आपका कितना सही हुआ है। कवि कुंवर नारायण किसकी दढ़ी छाव में पल पल भर को बैठ जाते थे? ये आपको बताना है। कवि कुंवर नारायण किसकी डंडी छाव में ठंडी छाव में पल भर के लिए बैठ जाते हैं? यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? 32 का सही आंसर होगा वृक्ष की ठंडी छाव में। क्या हो जाएगा? वृक्ष की ठंडी छाव में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बताइए दोस्तों। 33 नंबर आपको बताना है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डगवाल ने किस रूप में किया? यही आपको बताना है। तो किस रूप में किया है? तो 33 को हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 33 का बी, पहल पुस्तिका के रूप में किया था। अक्षर ज्ञान शीर्ष कविता के अनुसार कावित्री का बेटा कहाँ पर आकर थम जाता है? यही आपको बताना है। तो कहाँ पर आके थम जाता है? तो 34 का हो जाएगा डी, अंगा पर आके थम जाता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जल्दी से आप सब कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। जल्दी जल्दी आप सब कमेंट करके बताइए। देखिए लौटकर आऊंगा फिर शीर्ष कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया? यही आपको बताना है। तो 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रयाग शुल्क ने। क्या किसने किया था? प्रयाग शुल्क ने। मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? यही आपको बताना है। तो 36 का क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। कौन करेगा? तो भक्त करेगा। चलिए दही वाली मगरमच्छ पाठ के अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण है। कौन है? बी आर नारायण, यानी कि ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 38 बताइए। दहते विश्वास शीर्ष पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था? यही आपको बताना है। तो इसका 38 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देवी नदी के बांध के नीचे था। कहाँ था? देवी नदी के बांध के नीचे। चलिए आगे देखिए अगला है, बताइए आप सब जल्दी बताइए। माँ शीर्ष पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी? यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा इसका सही आंसर। बी हो जाएगा, 4 संतानें थी। चलिए अगला बताइए। चलिए तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको यही बताना है। 40 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरी राजधानी। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला बताइए दोस्तों। दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यही आपको बताना है। तो 41 का क्या हो जाएगा? 41 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41 का बी, निषेधवाचक का। किसका है? निषेधवाचक। वह मेरी गाय है, इनमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यही आपको बताना है। तो 42 का क्या हो जाएगा? ए, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो निश्चित है कि वह गाय किसकी है? मेरी है। चलिए अगला आपको बताना है। 43 का बताइए। पूजा पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? यही आपको बताना है। पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो 43 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अधिकरण के। किसका है? अधिकरण के। अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 44 के।
अगला हृदय विशेष्य का विशेषण है, यही आपको बताना है। तो 45 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हार्दिक। क्या हो जाएगा, हार्दिक। चलिए आगे बताइए दोस्तों। अगला 46 नंबर बताइए। शिव शिव विशेष्य का विशेषण है, शिव विशेष्य का विशेषण है, यही आपको बताना है। तो 46 का क्या हो जाएगा, बी समर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। समय विशेष्य का विशेषण है, यही आपको बताना है। तो 47 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुगंधित। अगला है वार्ता का बहुवचन रूप है, वार्ता का बहुवचन रूप है, यही आपको बताना है। तो 48 का क्या हो जाएगा, बी वर्तानु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तानु हो जाएगा। चलिए अगला बताइए दोस्तों। अगला है 39, बताइए निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, यही आपको बताना है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़न हो जाएगा। क्या थी, उड़ान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ान, यानी कि सी हो जाएगा। निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है, यही आपको बताना है। निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है, तो 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, खारा, सॉरी खीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खीरा हो जाएगा। अगला है बताइए सौवाग में कौन सा सौवाग का अर्थ है, यही आपको बताना है। सौवांग का अर्थ है, यही आपको बताना है। तो 51 का हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाचने वाली घिरनी। क्या हो जाएगा, नाचने वाली घिरनी। चलिए अगला बताना है। अगला बताइए अल्पज्ञ का अर्थ है, अल्पज्ञ का अर्थ है, यही आपको बताना है। तो 52 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला मिलाइए दोस्तों। अगला बताइए, देखिए ये बुक से पूछा गया है। अभिनव शीर्ष पाठ के रचनाकार है, यही आपको बताना है। तो 53 का हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी अशोक वाजपेयी हो जाएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, निम्न शीर्ष कविता के कवि है, यही आपको बताना है। तो 54 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, घनानंद। क्या हो जाएगा, घनानंद। जनतंत्र का जन्म शीर्ष पाठ की विद्या है, यही आपको बताना है। तो 55 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कविता। क्या है, कविता है। चलिए अगला बताइए 56 का आंसर जल्दी से बताइए। विष के दांत शीर्ष पाठ क्या विद्या है, माने विष के दांत क्या है, यही आपको बताना है। तो 56 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कहानी है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ की पदबंध का उदाहरण है, यही आपको बताना है। तो 57 का क्या हो जाएगा, व्याकरण से है, बी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। चलिए अगला बताइए 58 के निम्न से कौन सा वाक्य कृतवाच्य का उदाहरण है, यही आपको बताना है। तो 58 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं। चलिए अगला बताइए दोस्तों। अगला है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, यही आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, फूलों की एक माला ला दो, यही हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाक नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है, यही आपको बताना है। तो 60 का क्या हो जाएगा, परेशान करना। क्या हो जाएगा, परेशान करना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 61 के देखते हैं दोस्तों। 61 के बताइए 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति का तल ला शत्रुज का उपयोग किस रूप में होता था, यही आपको बताना है। तो 61 के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, धार्मिक रूप में। चलिए मछली शीर्ष कविता में मछलियों को कौन खरीदता है, यही आपको बताना है। तो ये क्या कहते हैं, 62 का हो जाएगा सही आंसर, पिताजी। कौन खरीदते हैं, पिताजी खरीदते हैं। अगला है निम्न में कौन रचना यंत्र मिश्र की है, यही आपको बताना है। तो 63 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी है। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए 64 का महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे, यही आपको बताना है। तो कहाँ गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लंदन गए थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए जल्दी से आप सब कमेंट करके बताइए, और रोज हम ऐसे ही आपको सबके मिला देंगे। आप सब कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो इसका बताइए दोस्तों, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की, माने गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी, यही आपसे पूछ रहा है। तो किस भाषा में की, हिंदी और पंजाबी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे। तो कौन करते थे, तो 66 का हो जाएगा ए, घनानंद करते थे। कौन करते थे, घनानंद करते थे। निम्न में कौन रचना
रचना रस खान की है, यही आपको बताना है। तो कौन रचना रस खान की है? तो प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। क्या है? रस खान के, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों किसका है? रस खान के ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको। बताइए स्वदेशी शीर्ष पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यही आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंग्रेजी का। किसका प्रयोग कर रहा है? अंग्रेजी का। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है, यही आपको बताना है। विषादमय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का ए हो जाएगा, युग युग के अंधकार। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला मिलाइए दोस्तों, क्या है? जो तंत्र का जन्म शीर्ष पाठ के अनुसार अब फावरे और हल हल क्या बनने को है, यही आपको बताना है। तो क्या बनने के है? तो राजदंड बनने के। क्या है? राजदंड बनने के, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, यही आपको बताना है व्याकरण से। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? क्या हो जाएगा? 71 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जातिवाचक। क्या हो जाएगा? मकान। मकान बनने पर सब मकान आ जा रहा है। सोना किस संज्ञा का उदाहरण है, यही आपको बताना है। तो द्रव्यवाचक। किसका है? द्रव्यवाचक, यानी कि क्या हो जाएगा इसका? बी इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का। सोना क्या है? द्रव्यवाचक है। चलिए दल किस संज्ञा का उदाहरण है, यही आपको बताना है। दल किस संज्ञा का है? समूहवाचक है। किसका है? समूहवाचक का है। चलिए अगला बताइए दोस्तों, 74 बताइए, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, यही आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन है? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विभीषिका हो जाएगा। स का उच्चारण स्थान है, यही आपको बताना है। तो आपको बोल के देखना पड़ेगा कि स कहाँ से बोला। स बोलने से तालु सट रहा है, यानी कि तालु हो जाएगा। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तालु हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, आ का उच्चारण स्थान है, यही आपको बताना है। आ बोलने पर कहाँ से आ रहा है? कंठ से, यानी कि कंठ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्या है? द का उच्चारण स्थान है। द का उच्चारण स्थान है, यही आपको बताना है। तो द का उच्चारण स्थान क्या है? द, यानी कि दंत से है। किसे है? दंत से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्या है? निम्न में कौन अत स्तंभ व्यंजन है, यही आपको बताना है। तो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल है। कौन है? ल है। निम्न में कौन सा उष्म व्यंजन है, यही आपको बताना है। तो उष्म व्यंजन कौन है? तो स है। क्या है? स है। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुनासिका वर्ण नहीं है। अनुनासिका ऐसा कौन वर्ण है जो नाक से नहीं आवाज निकलता है? तो 80 का हो जाएगा डी, त नाक से नहीं। म इसका क्या है? नासिका वर्ण है, यानी कि नाक से इसका ध्वनि निकलता है। चलिए अगला है, धरती कब तक घूमेगी शीर्ष पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी, यही आपको बताना है। धरती कब तक घूमेगी शीर्ष पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी, यही आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनमनी और उदास थी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नगर शीर्ष पाठ के अनुवादक है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के ए जमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के ए जमुना, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, एक पतंग अनंत में काव्य का संग्रह के रचनाकार है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। चलिए अगला बताइए, क्या है? महाविद्यालय किस कहानी संग्रह है। महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है, यही आपको बताना है। तो 84 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। चलिए अगला आपको बताना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था, यही आपको बताना है। तो कहाँ हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। रस खान किस भाषा के कवि थे, यही आपको बताना है। रस खान किस भाषा के कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ज भाषा। किस भाषा के थे? वर्ज भाषा के। अगला है, रसकेली वल्ली के रचनाकार है, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनानंद। चलिए अगला बताइए दोस्तों,
अगला आपको बताना है, बताइए सुमित्रानंद पंत उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यही आपको बताना है। सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यही आपको बताना था। किस रचना पर मिला था, तो चंदवारा पर मिला था। किस पर मिला था, चंदवारा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला बताना, निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, यही आपको बताना है। तो कौन रहे हैं, रामाधारी सिंह दिनकर रहे हैं। कौन रहे हैं, रामाधारी सिंह दिनकर। अगला बताना है, आगना के पार द्वार के रचनाकार है, यही आपको बताना है। तो कौन रचनाकार है, तो 90 को हो जाएगा, ए हो जाएगा, संचिदानंद हीरानंद व तस्य अज्ञाय हो जाएगा। चलिए अगला आपको बताना है दोस्तों। अगला बताइए, भीमराव अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार का वह सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, यही आपको बताना है। तो किसको अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था, तो इनमें से सभी को, अछूतों को, मजदूरों को और स्त्रियों को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, यही आपको बताना है। उनके पिता का नाम क्या था, तो रामा अवतार शर्मा था। क्या था, रामा अवतार शर्मा था, यही था। क्या था, रामा अवतार शर्मा। चलिए अगला बताइए। अगला बताइए 93 का है, 20 के दांत सिर से पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहते थे, तो अहाते के एक कोने के आउट हाउस में रहते थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बताना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, यही आपको कब हुआ था, यही आपको बताना है। तो कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। चलिए अगला आपको बताना है 95 नंबर, भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि को आवश्यकता है, यह कथन है। भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यक है, यह कथन है, यही आपको बताना है। तो किसका कथन है, तो ए हो जाएगा, मैक्स मुलर का कथन है। किसका है, मैक्स मुलर का कथन है। चलिए अगला बताइए दोस्तों। अगला बताइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्ष कविता के लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ, यही आपको बताना है। तो कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ, तो मानववादी दृष्टिकोण। कौन सा हुआ, मानववादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ था। चलिए अगला बताना है आपको, किन राजाओं के शासन काल में पहल वेदों का लिपिबंध किया गया था, यही आपको बताना है। तो 97 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, विजयनगर के राजाओं के शासन काल में, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला आपको बताना है दोस्तों, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई है, यही आपको बताना है। किसको पुरस्कृत किया गया है, तो 98 के हो जाएगा, डी डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी। क्या हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी। अगला बताना है दोस्तों। अगला आप सब बताइए, 19वीं सदी के किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान करने का बड़ा परिश्रम किया, यही आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, शेली का वायरन ने। किसने किया था, शेली का वायरन ने। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था, यही आपको बताना है। तो किस घराने में हुआ था, तो नखलऊ घराने में हुआ था। कहाँ हुआ था, नखलऊ घराने में हुआ था। यानी कि आपका पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप सब मिला के बताइए कि आप सब कितना 100 में से 50 में से 100 में से कितना बनाना था, 50 बनाना था। तो आपका 50 में से कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सब्जेक्टिव भी मिलाना चाहते हैं आप सब, तो आप सब कमेंट में करिएगा, सब्जेक्टिव टाइप करिएगा, कमेंट में लिखिएगा, हम सब्जेक्टिव का भी आंसर की ले आएंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव का है, अगर आगे का विषय भी चाहिए तो कमेंट में कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगला विषय का क्वेश्चन आंसर की लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।